हाँ जी, उपस्थित भाई एवं बहनों, मातृशक्ति, हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी चरण छत्र छाया में बैठकर श्री गुरु महाराज जी का पावन जन्मोत्सव मना रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी 72 ईयर्स पार करके 73वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। हम सभी भगवत भक्त प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जी यशस्वी हों, दीर्घजीवी हों। देखिए, हम किसी के बर्थडे पर जाते हैं तो कुछ न कुछ उपहार लेकर के जाते हैं, कुछ न कुछ गिफ्ट आइटम लेकर जाते हैं कि मैं गुरु महाराज अपने जो रिलेशन है उनको देने जा रहा हूं। अब हम लोग गुरु महाराज जी को क्या दें? जो सारे संसार को देने वाले हैं उनको हम और आप क्या दे सकते हैं? तो जब दे नहीं सकते हैं तो मांग तो सकते हैं। तो हम लोग गुरु महाराज जी से मांगे कि अपने श्री चरणों में हमें हमारी अंतिम श्वास तक लगाए रखें। यही हम भगवान से, श्री गुरु महाराज से वरदान मांगते अपने विचारों को व्यक्त करूंगा। देखिए, ऐसे सुनहरे अवसर पर जबकि हम महापुरुषों का जन्मदिन मना रहे हैं, एक संकल्प लें। संकल्प हमारा ये होना चाहिए कि गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर हम चलें। क्या होता है, हम लोग चलते चलते और रास्ते से भटक जाते हैं। और जब भटक जाते हैं तो हम पूछते हैं। आजकल तो जीपीएस आ गया है, आप सेट कर देंगे और जीपीएस आपको डायरेक्शन देता रहेगा कि आप इधर मुड़िए, दाएं मुड़िए, लेफ्ट मुड़िए, राइट मुड़िए, और आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो सतगुरु महाराज जी होते हैं वो जीपीएस का काम करते हैं। हम रास्ता जब भटकते हैं तो गुरु महाराज जी बताते हैं कि बेटा लेफ्ट चलो, राइट चलो, स्ट्रेट चलो। तो गुरु महाराज जी का हमारे जीवन में जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जीपीएस के बिना आप कहीं नहीं जा सकते हैं। आज के समय में अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं, लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको जीपीएस की जरूरत है। बिना जीपीएस के आप नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप परमपिता परमात्मा तक अपना जो डेस्टिनेशन है, जो लक्ष्य, वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो गुरु महाराज जी रूपी जीपीएस की आपको आवश्यकता है। और जब गुरु महाराज जी आपको मिलेंगे तो उनका दायित्व होता है कि आपको मंजिल तक पहुंचा देना। सज्जनों, गुरु महाराज जी ऐसे महापुरुष हैं कि इनकी जो महिमा है जितनी कही जाए वो थोड़ी है। जब श्री गुरु महाराज जी 2.5 वर्ष के थे तो अपने महल के पीछे जा करके ध्यान में बैठ गए। कितनी उम्र थी गुरु महाराज जी की? 2.5 वर्ष, 2.5। और गुरु महाराज जी पीछे जा करके और ध्यान में बैठ गए। जेठ की दोपहरी थी, यानी आप कहिए जून जुलाई का जो, ऐसी दोपहरी में
गुरु महाराज जी ध्यान में बैठे हुए हैं और एक काला नाग गुरु महाराज जी के ऊपर छाया कर रहा है। अब गुरु महाराज जी को बगल में माता जी जब नहीं देखी कि गुरु महाराज जी नहीं है बगल में, कहां गए बाल भगवान, पहले गुरु महाराज जी को बोलते थे बाल भगवान। माता जी कह रही हैं हंसी महाराज जी से कि बाल भगवान कहां गए। खोज हुई, माता जी जब पीछे जाती हैं तो देखती हैं कि अरे वो तो ध्यान में बैठा है और उसके ऊपर एक काला नाग छाया कर रहा है। माता जी बहुत डर गई कि ये काला नाग अगर बाल भगवान को काट लेगा तो क्या होगा। अब माता जी जैसे ही बाल भगवान को अपनी गोदी में लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो नाग फुंकार मारता है और माता जी पीछे हट जाती है। ऐसे काफी देर हुआ। उसके बाद महाराज जी ने जब ध्यान में लीला देखा तो महाराज जी सांप को कुचलते हुए और घुटने के बल आकर के माता जी की गोद में आ गए। सांप भी अपना फन से कोड़ाया और जाकर झाड़ी में छिप गया। माता जी ने बाल भगवान को काल के गाल से बचा हुआ प्राप्त करके ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्थ विवाचन कराया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने दान दक्षिणा दिया। सज्जनों, महापुरुष की जो लीला है वो लीला वो क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हैं। हम लोग महापुरुष की जो पूजा करते हैं उनका कहने का मतलब है कि हे मानव, जैसे भगवान शंकर ध्यान में बैठे हैं, भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हैं, यानी विष्णु भगवान ध्यान कर रहे हैं, भगवान महादेव ध्यान कर रहे हैं, गुरु महाराज जी ध्यान कर रहे हैं। वो कहते हैं मानव तुम भी ध्यान करो। आज हम लोग कथनी में हो गए। हमारे गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो मतलब होता ज्योति, देवस्य माने देव की, धीमहि मतलब ध्यान करता हूं। जो ऋषि थे, ऋषि विश्वामित्र, यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 3रा श्लोक है। तो ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि हे ज्योतिष्मान परमात्मा, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। अब वहां पर ऋषि विश्वामित्र जी ध्यान कर रहे थे और हम लोग मंत्र को रटने लग गए। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम भी ध्यान करो। जैसे देवादेव महादेव को आप देखेंगे ध्यान में बैठे हैं। अब जो सारे संसार को बनाने वाले महादेव हैं वो किनका ध्यान कर रहे हैं? तो सारे संसार को बनाने वाले, सारे संसार का पालन करने वाले, सारे संसार का संहार करने वाले महादेव ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 मतलब 12। अब एक है सोमनाथ, जो हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र में है। केदारनाथ जो हमारे उत्तराखंड में है। रामेश्वरम जो आपके ये तमिलनाडु में है। तो जितने भी भगवान महादेव के लिए प्रसिद्ध लिंग हैं उनके पहले क्या शब्द लगा? ज्योति। 12 ज्योतिर्लिंग। अब लिंग क्यों बोलते हैं? लिंग मतलब होता है आकृति, चिन्ह। आप दीपक को जलाइए,
दीपक को जलाएंगे तो उसका भी आकार लिंग का ही बनेगा। छोटा बनाएंगे तो छोटा आकार बनेगा, बड़ा बनाएंगे तो बड़ा बनेगा। तो जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योति मीन्स प्रकाश, उस प्रकाश में अपने मन को लगाना, कंसंट्रेट करना, ये सभी महापुरुषों ने बताया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तद भास्ते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यत् गत्वा ना निवर्तन्ते तत् धामम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जहां सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश नहीं है। अब आप जानते हैं कि प्रकाश जिससे निकलता है, एक सूर्य से, एक चंद्रमा से और एक अग्नि से। भगवान कहते हैं कि जो हमारा धाम है वहां इनका प्रकाश नहीं है। जहां जाकर जीव वापिस नहीं लौटता वो मेरा परम धाम है। इसी बात का जिक्र बाइबल में सेंट जॉन भी कहते हैं, और वो कहते हैं कि 4 प्रकार की लाइट है, सनलाइट, मूनलाइट, फायर लाइट और डिवाइन लाइट। तो कहते हैं सनलाइट, मूनलाइट और फायर लाइट, इन 3 लाइटों को सभी कोई देख सकता है। पशु हो, जानवर हो, कोई भी हो, कहते हैं इन 3 प्रकाश को देख सकता है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश को हर एक प्राणी देख सकता है। गाय भी देख सकती है और भैंस भी देख सकती है, हम भी देख सकते हैं। लेकिन कहते हैं जो डिवाइन लाइट है, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं जहां जाकर जीव वापिस नहीं लौटता, तो कहते हैं जो डिवाइन लाइट है उसको सतगुरु महाराज की कृपा से एक मानव जान सकता है। सतगुरु महाराज की कृपा हो जाए तो उस डिवाइन लाइट को, उस दिव्य प्रकाश को एक मानव देख सकता है। इसी बात को हमारे गुरु नानक देव जी कहते हैं, जे 100 चंदा उगवे। कितने उगे? 100। अभी चंद्रमा हमारा एक है, जो अभी चंद्रयान छोड़ा गया, जहां जाकर के हमारे वैज्ञानिकों ने देखा कि वहां क्या क्या है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश जितना है ऐसे 100 चंद्रमा उग जाएंगे। जे 100 चंदा उगे सूरज चढ़े 1000, और सूरज कितने निकल आवे? 1000। 1000 सूरज, सैकड़ों चंद्रमा निकल आवे। कहते एता चांदन हो दिया, कहते इतना प्रकाश हो जाए। अब समझिए कि एक सूरज में इतना प्रकाश, अगर 1000 सूरज होंगे तो कितना प्रकाश होगा। कहते इतना प्रकाश होने के बाद भी गुरु बिन घोर अंधार, जब तक गुरु महाराज जी नहीं मिलेंगे आपके हृदय के अंदर अंधकार ही अंधकार रहेगा। यानी वो भी कहते हैं उस डिवाइन लाइट को जानो। और रामायण में संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उरे अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घटे बाती। तो यहाँ तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति है, जिस डिवाइन लाइट की चर्चा सभी महापुरुष करते हैं,
यहाँ पर तुलसीदास जी उसको कहते हैं कि मणि के समान है। मणि का एक काम होता है, जिसके पास मणि होती है उसको विष का असर नहीं होता है। यानी अगर आपके अंदर भक्ति हो जाए, भक्ति का प्रकाश आपके अंदर आ जाए, तो ये जो हमारे 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आप पर इफेक्ट नहीं करेंगे, अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। और मणि का दूसरा काम है कि जहां रहते वहां प्रकाश रहता है। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु, कहां रखना है वो बता रहे हैं, किस जगह पे रखना। राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुजिया। कहते अगर बाहर और भीतर दोनों जगह आप प्रकाश चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रकाश रहे, तो राम नाम रूपी जो मणि है, जो दीपक है, उसको अपने हृदय की दहलीज में रख लो। तो सज्जनों, मणि का तीसरा काम होता है कि वो निर्धन नहीं होता, धनवान होता है। जिसके लिए हमारे संतों ने कहा सबके पल्ले लाल हैं, सब ही साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल। कहते हैं आप सभी धनवान हो। महात्मा जी एक भजन गाते हैं कि धनवान हम उसे कहते हैं जिसके पास भगवान की भक्ति हो। तो कहते हैं सबके पल्ले लाल हैं, वो राम नाम रूपी जो भक्ति है सबके पास है, लेकिन अपने हृदय के भीतर हम नहीं गए। एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, मन मंदिरिये लइके चालो श्याम चरणों रिदासी। मीराबाई का भजन है। मीराबाई कहते हैं कि हे श्याम, मुझे मन मंदिर के अंदर ले चलो। हम लोग कहां जाते हैं? बाहर के मंदिर में। और जिन्होंने भगवान को पाया वो कहते हैं, वो मीराबाई कहती हैं कि हे श्याम, मुझे मन मंदिर में ले चलो। बाहर के मंदिर में ले जाने के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वरम आपको 1000 फ्रेंड मिल जाएंगे, लेकिन मन के मंदिर में ले जाने वाला एक ही मिलेगा। वो समय का सतगुरु होगा जो मन के मंदिर में ले जाएगा। और बिना उनकी कृपा के, बिना संत महात्माओं की कृपा के कोई भी मन के मंदिर में नहीं जा सकता है। तो सज्जनों, मैं आपसे यही कहना चाहता था कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसहि गरुड़। यहाँ पर काग भुसुंडी जी भी उसका डेफिनेशन दे रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं, उसके रहने का स्थान बता रहे हैं। बसहि गरुड़ जाके पूरे अंदर, कहते हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, कहते हैं रात दिन परम प्रकाश रहता है, मतलब उससे श्रेष्ठ प्रकाश कुछ नहीं है। अब दिन में अभी आप देखें सूर्य भगवान का प्रकाश है, रात में नहीं रहेगा, लेकिन वो कहते हैं रात दिन वो प्रकाश रहता है। और उस प्रकाश के लिए दीपक की, घी की और बत्ती की, इन तीनों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी महापुरुषों ने एक ही चीज को बताने का प्रयास किया, लेकिन आज कारण क्या हुआ, सभी का भाषा जो थी अलग अलग थी। जैसे हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज जी की भाषा क्या थी? अवधी। हिंदी में एक भाषा अवधी जो अयोध्या के आसपास बोली जाती है, उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। और भगवान कृष्ण की जो वार्ता है उसको वेद व्यास जी ने संस्कृत में लिखा। और जो बाइबल है, बाइबल को सेंट जॉन ने उसको इंग्लिश में लिखा। तो ये भाषा का जो हमारे बीच में ये आ गया, भाषा अलग अलग भाषा होने के कारण हम समझ रहे हैं कि महापुरुष कुछ अलग कहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी के तैल चित्र में आप देखेंगे जितने भी महापुरुष हैं सभी महापुरुषों के फोटो लगे हुए हैं। और इनके फोटो क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि इनके चरित्र महान थे। भाइयों बहनों,
चित्र की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा होती है। तो जिनके चरित्र महान थे, आज हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी से ज्ञान प्राप्त करके और आप भी अपने चरित्र को महान बनाइए, संकल्प लेते हुए हम आज श्री गुरु महाराज जी के जन्मदिन पर ये संकल्प लें कि हम गुरु महाराज जी आपके बताए रास्ते पर चलते हुए और इन श्वासों को पूरा करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज।